शहर की चमचमाती सड़कों पर रोज हजारों लोग दौड़ते भागते दिखते हैं। उन्हीं में से एक चेहरा था राकेश का। 35 साल का एक साधारण सा इंसान। उसके चेहरे पर थकान हमेशा साफ झलकती थी। सुबह 8 बजे की बस पकड़ना, 2 घंटे ट्रैफिक में बिताना और फिर 10 से 7 तक ऑफिस की टेबल पर बैठना, यही उसकी जिंदगी थी। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। आज की कहानी आज के युग की एक सच्ची कहानी है। आप में से हजारों युवक इसी तरीके से सोचकर कर्ज में डूब ही जाते हैं। यह कहानी आपको अपनी खुद की कहानी लगेगी, तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। ऑफिस से लौटते वक्त राकेश के कंधों पर सिर्फ बैग का बोझ नहीं होता था, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी, बच्चों के सपने, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ और बढ़ते कर्ज का बोझ भी होता था। राकेश की मासिक तनख्वाह थी 25,000 रुपए। इस छोटी सी आय में उसका 4 लोगों का परिवार चलता था। पत्नी सुमन, 2 छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ। घर किराए का था, जिसकी हर महीने 4,000 रुपए की किस्त जाती थी। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली, पानी, राशन, माँ की दवाइयाँ और बाकी खर्चे मिलकर लगभग सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन इंसान का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। जब बच्चों को स्कूल में दूसरे दोस्तों के पास अच्छे बैग और जूते देखते तो वे भी माँ बाप से वही मांग करते। सुमन की भी ख्वाहिश थी कि किचन में एक अच्छा फ्रिज और मिक्सी हो जाए ताकि काम आसान हो जाए। राकेश को कभी कभी विचार आ ही जाते, क्या मैं अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकता? क्या मैं इतना निकम्मा हूँ? इसी सोच ने उसे EMI और लोन के चक्रव्यूह में धकेल दिया। पहली बार राकेश ने बाइक खरीदी EMI पर, फिर बच्चों के लिए लैपटॉप, घर के लिए फ्रिज, मोबाइल फोन, सब कुछ आसान किस्तों में। शुरुआत में उसे लगा कि तनख्वाह से सब हो जाएगा। शुरुआत में उसे लगता बस 2,000 की EMI है, कोई बड़ी बात नहीं, वह खुद को समझा लेता। लेकिन जब एक के बाद एक चीजें आती गई तो EMI की लिस्ट भी बढ़ती गई। हर महीने तनख्वाह का आधा हिस्सा बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को झोली में चला जाता। एक दिन माँ बीमार पड़ी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। मजबूरी में राकेश ने पर्सनल लोन ले लिया। ब्याज ज्यादा था, लेकिन परिवार की जान बचाना जरूरी था। इसके बाद क्रेडिट कार्ड पर खर्च शुरू हुए। पहले 10,000, फिर 50,000, फिर लाखों तक। राकेश को लगा कि अगले महीने संभल जाएंगे, लेकिन अगले महीने और बोझ बढ़ जाता। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि उसकी कुल रकम 20 लाख रुपए पहुंच गई। हर सुबह उसका मोबाइल बजता, सर आपकी EMI पेंडिंग है, प्लीज आज ही पेमेंट कीजिए। राकेश झूठ बोल देता, बस कल दे ही दूंगा। दोपहर में दूसरा कॉल आता, सर अगर तुरंत पैसे नहीं दिए तो आपके घर नोटिस भेजा जाएगा। कभी कभी बैंक के एजेंट घर तक आ जाते, घर पर माँ और पत्नी को धमकियां देकर जाते। उससे बच्चे भी काफी डर जाते थे। यह सुनकर राकेश की बूढ़ी माँ का दिल बैठ जाता। बच्चे माँ की गोद में छिप जाते। सुमन आंसू पोंछकर दरवाजा बंद कर देती। राकेश रोज घर पर आता तो पत्नी सुमन उसे देखती और कहती, इतना कर्ज क्यों लिया? हमारी जरूरतें तो साधारण थी, हम भूखे रह लेते, लेकिन यह अपमान कौन सह पाएगा? राकेश चुपचाप सिर झुका लेता। वह जानता था कि गलती उसी की है। बच्चे कई बार कहते, पापा मेरे दोस्त के पास नया बैग है, मेरे लिए भी लेकर आओ। राकेश की आंखें भर आती। वह कह देता, बेटा अगले महीने ला दूंगा, लेकिन वह महीना कभी नहीं आता। राकेश कभी कभी सोचता, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ अपने परिवार को खुश करने के लिए ये सब किया। क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही? क्यों मुझे हर रोज अपमान सहना पड़ रहा है? कई बार उसे लगता कि जिंदगी खत्म कर दे, शायद अगर मैं न रहूं तो परिवार इस बोझ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जब बच्चों की मासूम शक्ल याद आती तो उसका दिल सहम जाता और उसकी आंख से आंसू बह निकलते। एजेंट जब घर पे आते थे तब भी मोहल्ले में उसकी काफी ज्यादा बदनामी हो गई थी। राकेश को बाहर निकलना भी शर्मिंदगी लगता। रिश्तेदार भी दूर होने लगे, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। राकेश का आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो गया था। ऑफिस में भी उसका ध्यान नहीं लगता। बॉस रोज डांटता, राकेश तुम्हारे काम का स्तर गिर गया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इन्हीं दिनों एक दिन मोहल्ले में भजन संध्या का आयोजन हुआ। राकेश वहां गया और पहली बार श्याम बाबा का भजन सुना। संत गा रहे थे, जो भी शरण में आया श्याम ने उसे खाली नहीं लौटाया। भक्त का बोझ बाबा खुद उठा लेते हैं। ये शब्द सीधे राकेश के दिल में उतर गए। उसे लगा जैसे संत उसी के लिए गा रहे हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस रात जब वह घर लौटा तो सीधे माँ की पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें वर्षों से रखी एक छोटी सी श्याम बाबा की तस्वीर थी। धूल झाड़कर उसने उसे टेबल पर रखा और एक छोटा दिया जलाया। उसने वो तस्वीर के आगे प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मैं थक गया हूँ। 20 लाख का कर्ज मेरे पास लौटाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहो तो यह संभव है, कृपा करो बाबा।
तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज निकली, नहीं, अब मैं हार नहीं मानूंगा, श्याम बाबा को पुकारूंगा। उस रात राकेश ने श्याम बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रण किया, हे खाटू श्याम, अगर आप मेरे ऊपर का यह 20 लाख का कर्ज किसी तरह उतार देंगे तो मैं आपकी नगरी आकर भव्य ध्वजा चढ़ाऊंगा। मैं अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। बस मेरी लाज रख लीजिए बाबा। यह कहकर उसने सिर झुका लिया। उसके अंदर एक अनोखी शांति उतर आई। अब हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वह श्याम बाबा की तस्वीर के आगे दिया जलाता। रात को घर लौटने पर सबसे पहले बाबा का नाम लेता। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। जहाँ पहले निराशा और डर था, वहाँ अब उम्मीद और विश्वास आने लगा। लेकिन समस्या तुरंत तो खत्म नहीं होती। ईएमआई का दबाव अभी भी था। कॉल अभी भी आते थे। कभी कभी राकेश का मन डगमगाने लगता, क्या सच में बाबा मदद करेंगे या मैं बस खुद को बहला रहा हूँ। लेकिन जब भी ऐसा होता, कोई ना कोई अच्छा संकेत उसको मिल ही जाता। अब राकेश रोजाना शाम को ऑफिस से लौटकर बच्चों और पत्नी के साथ बाबा का भजन करता। श्याम, तेरी भक्ति का सुख सब दुखों से न्यारा है। भक्ति ने राकेश को अंदर से मजबूत कर दिया था। अब वह ऑफिस में भी मन लगाकर काम करने लगा। बॉस ने देखा कि उसका काम बेहतर होता ही जा रहा है। एक दिन बॉस ने उससे कहा, राकेश, तुम में अब पहले जैसी ऊर्जा दिखाई देने लग गई है। ऐसे ही मेहनत करते रहो। कंपनी में अचानक एक दिन बड़ी परियोजना आई। राकेश ने उसमें बढ़ चढ़कर काम किया। जहां बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, वह पूरी लगन से जुट गया था। प्रोजेक्ट सफल रहा और बॉस ने मीटिंग में सबके सामने कहा, राकेश, तुम्हारा काम बेहतरीन रहा। तुम्हें सैलरी हाइक और प्रमोशन दिया जाएगा। अब उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए हो गई थी। घर लौटकर उसने यह खबर सुमन को सुनाई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। देखा सुमन, यह श्याम बाबा की ही कृपा है। सुमन बोली, हाँ, बाबा ने हमारी पुकार सुन ली है। इसी बीच सरकार ने एक कर्ज राहत योजना निकाली, जिसमें छोटे कर्जदारों का ब्याज माफ हो गया और मूल रकम को आसान किस्तों में बांट दिया गया। राकेश को बैंक से कॉल आया, सर, आपकी 20 लाख की रकम में से लगभग 7 लाख रुपए ब्याज माफ हो गए हैं। अब आपको सिर्फ 13 लाख रुपए चुकाने हैं, वो भी आसान किस्तों में। राकेश को विश्वास ही नहीं हुआ। राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत बाबा की तस्वीर के सामने माथा टेका। बाबा, यह तो आपका ही करिश्मा है। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले रोना और डर था, अब बच्चों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। राकेश ने ठान लिया कि अब वह अपनी मन्नत पूरी करेगा। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और परिवार सहित खाटू धाम जाने की तैयारी की। ट्रेन में बैठते ही राकेश का दिल धड़कने लगा। भीड़ में से गुजरते हुए जब वह दरबार पहुंचता तो मन जैसे खाली हो गया। वहाँ भजन गूंज रहे थे, हारे के सहारे तू है श्याम हमारे। राकेश बच्चों और पत्नी संग बाबा के चरणों में झुक गया। उसने बाबा को प्रणाम करते हुए कहा, हे श्याम बाबा, आपने मेरी लाज रख ली। आपने 20 लाख का बोझ हल्का कर दिया। मुझे सम्मान लौटाया। मेरे परिवार में मुस्कान लौट आई। मैं आज अपनी मन्नत पूरी कर रहा हूँ। यह ध्वजा आपके चरणों में अर्पित है। घर लौटकर राकेश ने और मेहनत की। धीरे धीरे उसने बाकी कर्ज भी चुका दिया। अब वह हर महीने तनख्वाह का कुछ हिस्सा बाबा के नाम से दान करता है। उसकी जिंदगी, जो कभी निराशा और कर्ज से भरी थी, अब भक्ति, शांति और खुशियों से भर गई थी। राकेश अब हर किसी से कहता है, दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कर्ज का बोझ कितना भारी होता है, लेकिन अगर आप विश्वास रखो, सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारो, तो कोई बोझ बड़ा नहीं होता। बाबा हर संकट मोचक है, बस भरोसा रखो। अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही भक्ति की कथा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।